संपादक गुणशेखर जी, संचालक देवेंद्र और कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हुए देश विदेश के हमें सभी मित्रों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवधि को प्रतिष्ठित करने वाले प्रोफेसर बलराम जी और भाई राजहीरामन जी। अवधि लोक साहित्य बहुत व्यापक है। महेशनाथ अवस्थी ने अवधि हजारा में तो 1000 अवधि गीत ही संकलित कर दी, और इसके अलावा न जाने कितनी गाथाएं, न जाने कितने लोकनाट्य, न जाने कितनी कहावतें, और आज न जाने कितना परिनिष्ठित साहित्य। एक और लोक साहित्य है और दूसरी ओर लोक साहित्य के जिलों में कहा जाता है नागर साहित्य या शिष्ट साहित्य या पदनिश्चित साहित्य। ये माना जाता है कि हर भाषा का उद्गम उसके लोक साहित्य से हुआ है, वही स्रोत है। लेकिन अवधि के मामले में यह बात अक्षरशः सत्य नहीं है। आप देखें कि यहाँ हमारे बहुत सारे कवि समानांतर रूप से परिनिष्ठित भाषा में भी लिखते रहे हैं और लोक शैली में भी लिखते रहे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की तो रामलला नैचू की रचना की, जो सोहर छंद में है, यानी लोकगीत की एक विधा है। उसी तरह से कबीर ने जो रामायणी छंद लिखा और संतों ने जो पद इस्तेमाल किए, जो छंद इस्तेमाल किए, उसमें अवधि का बहुत गहरा पेट है। जायसी को आप देखिए कि जहाँ पद्मावत पर निश्चित भाषा में लिखा हुआ काव्य है, वहीं महरी बाईसी या कहरा नामा, जिसको कहरवा छंद कहते हैं, एक विशेष प्रकार की लोक विधा है, उसमें रचा हुआ है। तो समानांतर रूप से आप पाएंगे कि ये कवि, प्राचीन कवि, एक और लोकवाङ्मय में भी लिखते रहे और दूसरी ओर शास्त्रीय भाषा यानी अवधि के जो परिनिष्ठित लोकगीतों के बहुत सारे रूप है। इसकी परंपरा तो शुरू होती है संस्कृत के बाद, जब अपभ्रंश का स्रोत विकसित हुआ तो संस्कृत के बहुत पुराने कवि और लोकमान्य कवि, विशेष रूप से उसमें जयदेव और चैतन्य की जो परंपरा विकसित हुई, उससे गीतों की एक धारा पूरे उत्तर भारत में बह निकली और मिथिला से लेकर सौरसेन क्षेत्र बने ब्रज क्षेत्र तक तो ये मधुर गीत इतने लोकप्रिय हुए कि उसी में सारा ब्रजभाषा काव्य, सारा अवधि काव्य पूरी तरह से अंतर्लीन हो गया और उसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए। लोकगीत और लोक साहित्य का तात्पर्य है वो वाङ्मय जो लोक मानस द्वारा रचा जाता है, दूसरे जिसमें लोक जीवन का चित्रण होता है, और तीसरे जिसका आनंद लोक मन लेता है। इस लोक मन में और लोक जीवन में अनेक छटाएं हैं और इसीलिए अवधि लोकगीतों के भी बहुत सारे रूप और प्रारूप है। मोटे तौर से उनको 7 भागों में बांटा गया है। एक है संस्कार गीत, दूसरे हैं ऋतु गीत, तीसरे हैं श्रम गीत, चौथे हैं जातीय गीत, पांचवें हैं पंथक गीत, छठे हैं धार्मिक गीत, सातवें हैं आख्यानक गीत और आठवें कह लीजिए स्फोट, जिसमें छोटे मोटे बहुत सारे प्रयोग। सबसे ज्यादा गीत अवधि गीत संस्कार गीतों के रूप में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, उसमें सर्वाधिक महत्व जन्मोत्सव के गीतों का। जन्मोत्सव से संबंधित तो आप देखें गर्भाधान और पुंसवन और सीमंतोन्नयन और जात कर्म और निष्क्रमण और अन्नप्राशन, जिसको पसली कहते हैं, ये 6 संस्कार केवल जन्म संस्कार से, जन्मोत्सव से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर उपनयन या चूड़ाकर और उसके कर्णवेद और विवाह के बाद फिर अंत्येष्टि इत्यादि मिलाकर 16 होते हैं। सूची विवादास्पद है, लेकिन मोटे तौर से 2 तरह के गीत अवधि में बहुत पाए जाते हैं, एक जो जन्मोत्सव से जुड़े हुए और दूसरे जो विवाह से जुड़े। यहाँ अवध क्षेत्र में वंश वृद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए जातक कर्म को, अर्थात जैसे ही गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है तब से लेकर मंगल कामनाएं करने वाले ये गीत बहुत गाए जाते हैं। इनके भी 4-5 भेद मिलते हैं। एक है सगुन के गीत, दूसरे हैं साध के गीत, तीसरा है सोहर गीत,
चौथी है सरिया, और फिर धीरे धीरे जब सूर्य पूजन होता है जिसको छठी कहते हैं, उसके साथ साथ चूड़ा कर्म और सौठ के गीत और हरेरा के गीत और पीपर के गीत। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब अन्नप्राशन हो जाता है, तो उसके बाद फिर कर्णवेद होता है। कर्णवेद के पहले जो उसका मुंडन संस्कार होता है, तो उन सबके लिए भी अलग अलग तरह के गीत निर्धारित हैं। कहीं कठपुला कहा जाता है, कहीं झुंझुना कहा जाता है, कहीं झलकुरिया कहा जाता है। अब इन सबके उदाहरण देने लग जाऊंगा तो कई महीने बीत जाए। कई हजार गीतों के संग्रह मेरे पास भी है, और इन सबके अलग अलग रूप, इनके अलग अलग स्वरलिपियां। आज दिक्कत यह है कि इनका नोटेशन नहीं हो पा रहा है, और नई पीढ़ी उनकी स्वरलिपियों से यानी गायकी पद्धति से काफी कुछ वंचित हो गई है, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं कुछ उसके अवशेष दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जो जनेऊ या यज्ञोपवीत कहलाता है, उससे संबंधित 3 गीत अवधि में पाए जाते हैं। एक का नाम है बरुआ, दूसरा गीत है भीखी, और तीसरा जनेऊ का। एक उदाहरण देना चाहूंगा बटुक, जिसका जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है। गंगा के उस पार खड़ा है और अपने बाबा, अपने दादा का नाम ले लेकर उनसे अनुरोध कर रहा है कि आप कोई नौका भेज दीजिए, गंगा जी को पार करके मैं पहुंच जाऊं, मेरा जनेऊ होने वाला है। तो गंगा पार मधु पीकर बरुआ पुकारे, पटे दियो बाबा मोरे नाव, जो मैं आऊं। उसकी परीक्षा लेते हुए घर वाले कहते हैं कि देखो, हमारे पास न नाव है न मल्लाह है, अगर तुम्हें जनेऊ की साध है, अगर चाहते हो कि गोपवीत तुम्हें दिया जाए, तो पैर करके नदी पार करके तुम आओ। और वो नदी पार करके आता है, और क्रमशः कैसे कैसे भीगता है। कहता है कि अब एड़ी तक पानी आ गया है, अब कमर तक आ गया है, अब भीगे मोरा छाती का चंदन, छाती में चंदन लगाया हूँ वो भीग रहा है, अब जो पोथी पुराण लेकर आया हूँ वो भीगने वाली है, अब सिर के ऊपर पानी आ गया है, अब कुल्ही के बार मेरा भीग रहा है। वो प्रक्रिया जिस तरह से बताई गई है, सचमुच बड़ी आकर्षक। विवाह संबंधी जो गीत है उनमें भी बहुत भेद है। कन्या पक्ष के गीत और वर पक्ष के गीत दोनों को मिलाकर के 50 से ज्यादा भेद प्राप्त होते हैं। अभी देवी का जो गीत गाया गया, इससे संबंधित एक गीत होता है जिसको सांझ गोसाई मनाने का गीत कहा जाता है। जब कोई मांगलिक आयोजन होता है तो एक सप्ताह पूर्व मंडप बन जाता है, और प्रति संध्या गांव की, पड़ोस की बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी होकर सांझ मनाती हैं। उस सांझ मनाने में एक क्रम है, उसमें एक कल्पना की गई है कि देवी, जो हमारी आराध्य भगवती देवी है, वे आयोजन के एक सप्ताह पहले गांव के निकट किसी बाग में अपना डेरा डाल देती हैं। वो घोड़े पर सवार होकर लाल लाल वस्त्र पहन करके आती हैं, और वहीं से फिर पूछती हैं कि किसके घर में यज्ञ होने वाली है, और तब बताया जाता है तो वहां पहुंचती हैं और वहां स्वागत किया जाता है, और सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न कराती हैं, और उसके बाद फिर मंगल पूर्वक अपने परिस्थान को चली जाती है। फिर मंडप के गीत होते हैं, मेहंदी के गीत होते हैं, हल्दी के गीत होते हैं, शिल्पोहिनी जिस दिन मात्र पितृ पूजन होता है, शिल्पोहिनी के गीत होते हैं, चाकी कानी के गीत होते हैं। फिर जब पाँव में महावर लगाया जाता है, उसको नहचो कहते हैं, उसके गीत होते हैं। फिर वर जा रहा है तो घुड़चढ़ी के गीत होते हैं, बरायन के गीत होते हैं। इसके पहले बरीछा और वागदान पर भी गाए जाते हैं। बारात लेकर जाता है तो कुआं ब्याहता है, उसके गीत होते हैं। चौमास पूजता है, उसके गीत होते हैं। अब वो कन्या पक्ष में पहुंच जाता है, द्वारचार के गीत होते हैं, अगवानी के गीत होते हैं। फिर विवाह शुरू होता है तो कन्यादान हो रहा है, भावर की जा रही है, उसके गीत होते हैं, कोहबर के गीत होते हैं, बाती मिलाई जाती है, लावा बिखेरा जाता है, परछन डाली जाती है, इस पर बन्ना गाए जाते हैं, सेहरा गाया जाता है, कलेवागारी गाई जाती है, काजल लगाया जाता है तो काजल का गीत होता है। मतलब हर आयोजन में हर प्रकार का जो कृत्य, धार्मिक मांगलिक कृत्य संपन्न होता है, हर अवसर पर गीत गाया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन गीतों में अद्भुत कवित्व है। जैसे कन्यादान के गीत की एक पंक्ति मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
कल्पना देखिए, जो उद्भावना है कवि की, लोक कवि की, लोक मानस की। अलहल कांपे, जलहल कांपे, कांपे कुसुम की डाब, मरे के तेरे कन्या कांपे, कन्यादान कैसे दे। तो कह रहे हैं कि जिस तरह वायु की तरंगों के साथ जब हवा तेज चलती है तो पत्ते कांपने लगते हैं, जैसे जल की तरंगों से लहरें कांपने लगती हैं, और जैसे कुसुम की जो कुश घास होती है, पवित्र घास जिसे पूजन किया जाता है, उसकी शाखाएं जैसे लहराने लगती हैं, वैसे ही कन्यादान करते हुए आज बाबा की हथेलियां कांपती। बाबा कहते हैं कि जो मैं बारित बेसहा, जो आज तक बेसहा मैंने खरीदा है, संजोया है, रखा है, वो सब संकल्पों आए। क्या क्या खरीदा है? बेसहों में हंडा परात है, बेसहों में काचिल स्वान, बेसहों में कन्या छुला छनी, बर का संकल्पों आज। मैंने हंडा परात खरीदे हैं, बर्तन बहुत दिए जाते हैं विवाह के अवसर पर। काचिल स्वान, द्वादश वर्णी सोना जिसको कहते हैं, कई बार जो आग में जलाया जाता है, वो सोना मैंने खरीद रखा है। और छुलाछन मानी सुलक्षणी कन्या, वो मैंने बनाई है मेरे घर में, उसके व्यक्तित्व का निर्माण वो आज संकल्पित कर रहा हूँ। ये मूल रूप से कन्यादान का गीत होता है। इसी इसमें कुछ मुगल संस्कृत का भी प्रभाव पड़ा है, मिला जुला अवध के क्षेत्र में देखा जाता है। फिर देवी का बार बार जो स्मरण होता है, और विभिन्न प्रकार के जो मांगलिक कार्य होते हैं, उनके बहुत सारे रूप है। बच्चों की समय कम है, इसलिए मैं इनको छूटा हुआ मात्र स्पर्श करता हुआ भाग रहा हूँ। ऐसे ही कन्या पक्ष में माँ को, जिसकी बेटी का विवाह है, उसके लिए मायके से पेरी आने वाली है, उस पेरी का गीत गाया जाता है। वो सबको निमंत्रण भेज रही है, और देखिए इस आयोजन में सारी प्रकृति किस तरह से उसका साथ दे रही है। वह आवाहन कर रही है अपने घर के आराध्य देवता को, जिसमें यक्ष देवता, यक्ष देवता से वो कह रही है कि इतने दिनों तक खान पान की व्यवस्था आपको संभालनी है, और इसलिए धावो रे नौवा रे धावो रे, तुम दौड़ो भागो, और भाग करके जितना साधन है, जाखत बैठ देहरी चढ़ी चढ़नी, और कोठरी चढ़िबा में उर्दन बैल लदाए, और उर्दन चौल लदाए, बैना है। तो देखिए वहां के पशु पक्षियों को आमंत्रित किया जाता है, और कहते हैं कि अरी अरी काली कोयलिया आंगन मोरे आओ। कोयल से कहा जाता है कि तुम जाकर के निमंत्रण दे आओ मेरे आंगन में आकर, और सब जगह मेरे नाउर में, माने मातृ पक्ष में एक एक को दे आओ, मेरे बीरन को न्योता दे आओ। भाई वहां से खास तौर से भात लेकर जो आते हैं। और गांव में सामुदायिक रूप से किस तरह विवाह किया जाता है। करो में नगर के डोमवा रे, हकरी बोलाऊं रे, सतरंग बजवा लाओ, सात रंगों की सहनाई मेरे यहाँ बजनी चाहिए। तो जिसको श्रम का विनिमय कहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हुए सामुदायिक स्तर पर ये जो आयोजन किए जाते हैं, इन सबसे संबंधित गीत मैंने प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था का पूरा समाज शास्त्र आपको इसके भीतर दिखाई देता है। इन्हीं सब के आधार पर जो बन्ना और गारी बनी है, गोस्वामी जी ने रामकलेवा गारी लिखी है। बन्ना का प्रयोग तो बहुत सारे कवियों ने किया है। रघुबर बन्ना ब्याहन आए, ज्यादातर ये राम और सीता के विवाह पर घटित करके उसका रूपक पूरा बनाते हुए रखते हैं। और गारी में कुछ ऐसा मधुर भाव पैदा करते हैं जिसमें हास्य और व्यंग्य भी है, और साथ ही ये परीक्षा भी करते हैं कि देखें इनके भीतर सहनशीलता, सहिष्णुता है कि नहीं, वो तुरुक मिजाज तो नहीं है। तो इस तरह के व्यंग्य करते हैं। नौवा लयाओ जैसे तेली कपौआ, तेली तो लयाओ हर जोतना रे, हर जोता ब्राह्मण लेकर आए हो, ब्राह्मण पंडित के रूप में, पुरोहित के रूप में, और नौवा तुम्हारा मूर्ख है, वगैरह वगैरह। इस तरह का ये सारे विवाह गीत संबंधी भिन्न भिन्न राग रागिनियों में ये गाए जाते हैं। इनके अलावा श्रम गीतों में आप देखें, चाहे रोपनी के गीत जहाँ पौध लगाई जाती, सोहनी के गीत उसको निराया जाता है, घास फूस दूर की जाती है, कटौनी पिसौनी के गीत, उसमें कोढ़ू के गीत,
जतसार के गीत, जात प्रेरिती हुई स्त्रियां जिस प्रकार के गीत गाती हैं, ध्यान से उनका अध्ययन करिए तो आपको अपने समाज का पूरा इतिहास उसमें मिल जाएगा। न जाने कितनी पौराणिक कथाएं उसके भीतर भरी हुई, ऐसे गीत प्राप्त हुए हैं। गीत नामक मेरी पुस्तक है, इसमें लगभग 2000 श्रम गीत संकलित किए गए हैं, जिसमें ऐसे ऐसे गीत मिलते हैं कि किसी मिर्जा ने, किसी मुस्लिम आशक या आक्रामक ने किसी कुलवंती नारी का अपहरण कर दिया। वो जब विवश हो जाती है, उसमा का पवाड़ा जिसको कहते हैं, वो इन्हीं गीतों के भीतर मिलता है। वो कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें। एक शर्त यह है कि मेरे पिताजी को एक घोड़ा दो, मेरे भाई को ये अस्त्र शस्त्र दो और इतना पैसा दो, और साथ ही मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ एक सरोवर है, मैं उसमें स्नान करूंगी। सब ले लेती है, जाकर सरोवर में जल समाधि ले लेती है। माने अपने स्त्रीत्व की रक्षा करती है और अपने पुत्र को, पति को और अपने भाई को समर्थ बना देती है कि इन आक्रमणकारियों से वो मुकाबला कर सकें और अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें। तो सा है बाल विवाह की जो प्रथा थी, दहेज की जो अंध प्रथा थी, पुत्र की जो कामना उस समय हुआ करती थी, ऐसे ही प्राचीन जो खान पान है आप सब जगह पाएंगे। सोने के गिड़ुआ गंगा जल पानी, सोने के थारा में जेवना जमायूं, पान सुपारी के दीरा लगाऊं, और हर जगह ये एक मिथ के रूप में, एक विशफुल थिंकिंग, एक बंगलाशा के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो पूरा समाजशास्त्र, पूरी आर्थिक व्यवस्था और उस समय का पूरा इतिहास आपको इनके भीतर दिखाई देता है। जाति गीतों में बहुत तरह के गीत हैं, जैसे अहीरों के बीच गाया जाने वाला गीत बिरहा कहलाता है, कहीं कहीं इसको अहिरा भी कहते हैं। कुम्हारों के बीच गाया जाने वाला कुम्हारा होता है, धोबियों के बीच गाया जाने वाला धोबिया होता है। ऐसे ही कोरी लोग जो गीत गाते हैं उसको लुटई कहा जाता है, कहार जो गाते हैं उसको कहरवा कहा जाता है। इस तरह के बहुत गीत हैं। अलग अलग तेली जो गाते हैं वो तेलिया कहलाता है। हिजड़ों के गीत हैं, खटिकों के गीत हैं, पुरिया गीत है, मिरासिनों के गीत हैं, पतुरियों के गीत हैं, ब्रजवासिनों के गीत हैं। अलग अलग हर जाति के गीत हैं और उनकी जातीय विशेषताओं का उल्लेख आपको इन गीतों में प्राप्त होता है। जैसे धोबिया गीत की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि धोबिया को चाही चार मेहरिया, एक घर का एक घाट, एक मेहरिया रोटी पावे, एक बिछावे खाट, छिया राम छिया, तीन चीज में भूलो बरे ठिल हुक्का तो वहां को आज। तो उनका जो खान पान है, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है। कहरवा, जैसे मैंने बताया कि जयसिंह ने कहरानामा में कहार को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है, वो आत्मा का प्रतीक है, और जिसको ढो रहा है वो परमात्मा का प्रतीक है। उनकी एक अपनी कोडेड लैंग्वेज होती है, वो आपस में बात करते हुए बताते हुए चलते हैं कि आगे गड्ढा है पाँव का। कोडेड लैंग्वेज में ये पूरा पूरा कहरा देखा जाता है। तो उस रूप में इनका बड़ा प्राचीन प्रचलन पूरे पूरे अवध क्षेत्र में रहा है। इसी श्रम गीत के अंतर्गत एक पंथक गीत आता है। मेले जाते वाते ये स्त्रियां गीत गाती हुई जाती थी, जिनको मेलहारी के गीत कहा जाता है, और उसमें जाने की क्रिया का ही वर्णन होता है। रघुबर संग जाब हमना अवध मार रही पे, ये बनका चले जाता रघुराई। इनमें पूरी राम कथा, उनका पूरा आख्यान सुनाई देता है। यूं भी आख्यानक गीत अवधि में बहुत लिखे गए। कृष्ण कथाएं हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण, गजेंद्र मोक्ष की कथा, जैसे कुब्जा का कथानक, जैसे ब्रज में यशोदा और नंद और कृष्ण का जितने राक्षस हैं उन सबका, उनकी वध कथा, ये सब आपको अवधि में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे आख्यान, जैसे श्रवण कुमार की जो कथा है, जैसे भरथरी कथा, राजा भरथरी की कथा है, कई सारे बाल गीत और मंत्र और टोने, ये सब भी आपको प्राप्त होते हैं। विशेष महत्व है ऋतु गीतों का। हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं, विशेष रूप से 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, पावस और शरद, यानी शीतकाल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवधि में बसंत पर बहुत गीत लिखे गए। होरी है, चैती है, फाग है, और उसमें भी आपको सामूहिक रूप से जो गायन होता है बहुत कवित्व दिखेगा। जैसे फाग की 2 पंक्तियां देखिए, मन बसे मुआर बरंदा बनमा,
अब एक आदमी इस पे को उठाता है और जिस गति के साथ हो, जिस कवित्वपूर्ण शैली में वो पूरा वर्णन करता है वृंदावन का, वृंदावन बेली चंप चमेली गुलदावली गुलाबन माँ गेंदा गुल मेहंदी गुलाब बास गुल खेरा गुंज हजारन माँ कदली कदम्ब अमनूल तोल फूले रसालतन साखन माँ भमरा गुलजार बिहार करे रखलेत फूल पल पातन माँ मन बसे मुहार वृंदावन। एक सांस में इतनी लंबी लंबी जो पंक्तियां गाते हैं और लोग उसका साथ निभाते हैं, ये अद्भुत गीत है। और फाग के तो इतने रूप हैं, उसमें चौताल है, उसमें डेढ़ ताल है, उसमें धमार है, उसमें उलारा है, उसमें लेज है, उसमें चहली है, जिसमें लोक और शास्त्र दोनों का मनु हुआ। लेज में कोई एक या दो पंक्तियां लेते हैं और इतना लंबा आलाप देते हैं, जैसे एक पंक्ति दी आज बंशी बट बरसत रंग, दूसरी पंक्ति है जमुना तीर समीर सुहावन बोलत विविध विहंग आज बंशी बट बरसत रंग। बस इन दो पंक्तियों को गाने में लगभग आधा घंटा, इतने लंबे लंबे आलाप साधारण लोगों की सांस उखड़ जाएगी। ऐसे ही चहली में भी एक विशेष प्रकार की चहल पहल दिखाई देती है। आली जरे जस होली रंग कई चूनर चोली, बस इसी एक पंक्ति को काफी देर तक दोहराते हैं और चहली की। ऐसे ही वर्षा ऋतु में झूला का गीत या फिर सावन गीत, विशेष रूप से जो चौमासे के गीत होते हैं, 12 मासे के गीत होते हैं। कजरी तो बहुत प्रसिद्ध गीत रहा है, इसका तो दंगल लगा करता था। मिर्जापुर से लेकर के अवध क्षेत्र तक कजरी का अखाड़ा होता था, दंगल होता था। बड़ी विकट प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन कजरी के मेले में अपनी जीतता है। लावनी के भिन्न भिन्न रूप इसमें दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के बहुत सारे रूप, बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने केवल उसका संकेत मात्र दिया है। कहना ये चाहता हूँ कि अवधि का ये गीत और नवगीत इसी लंबी परंपरा से जुड़ा। मैंने प्राचीन कवियों के बारे में बताया, तुलसी ने भी गीत लिखे हैं, जायसी ने भी लिखे हैं, कबीर ने भी लिखे हैं, और कई प्राचीन कवियों में आपको दिखाई देगी। तुलसी की पूरी पूरी गीतावली हालांकि ब्रज भाषा में है, लेकिन ब्रजावली का प्रयोग उससे ज्यादा हुआ है। फिर उसके साथ साथ आधुनिक युग में आप आते हैं तो आपको भारतीय युग में प्रताप नारायण मिश्र में परंपरा दिखाई देगी। निराला की भी कुछ पंक्तियां सुनाई हैं सुंदरता ने, और निराला ने बहुत सारे गीत जो लिखे हैं, अर्चना में, आराधना में, गीत कुंज में, अरे आना रे गंगा के किनारे जहाँ बैठे हैं बाबा झारे बहारे। यही नहीं बल्कि बच्चन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, त्रिलोचन ने इस भाषा में, इस शैली में बहुत गीत लिखे। बच्चन जी ने बाद में जो अपने गीत दिए हैं, रंग बरसे भीजे चुनर वाली, तो अवधि गीत ही हैं। या जाओ लाओ पिया बगिया नदिया ते सोन मछली, ये अवधि की रचना है, उन्हीं की पर्वतीय रचनाओं में पाई जाती है। केदारनाथ अग्रवाल ने भी, रामनरेश त्रिपाठी ने, उन्होंने लोक साहित्य को तो नाम ही दिया था ग्राम गीत, लोक साहित्य शब्द बाद में चला। इसी तरह से खुसरो की गजल में, उसमें ब्रज और अवधि दोनों का प्रयोग दिखाई देता है। रहीम के बर्मन में दोनों का प्रयोग दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां से लेकर और फिर रामकृष्ण परंपरा से जुड़ा हुआ सारा काव्य, नाथों का जो जोगीरा काव्य है, जोगियों द्वारा जो लिखा जाता रहा है, उसमें भी इनका बहुत प्रयोग हुआ है। आधुनिक युग में छायावाद के समानांतर 3 कवि बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनमें एक पढ़ीज जी है, एक बंशीधर जी और एक रमई काका। पढ़ीज जी की कुछ रचनाएं भी गुणशेखर ने रखी। उनकी चकल्लस में ऐसी बहुत सारी रचनाएं प्रस्तुत हैं, जैसे कंगला किसान के बिटिया, बहुत बढ़िया गीत है। ये सोनहली श्यामा, या डुंगिया चली जात सुंदर डुंगिया, या कि तुलसीदास रमन्ना राम के, कभी गोही तुलसीदास रमन्ना राम, बहुत बढ़िया गीत है। तो ऐसे बहुत सारे गीत पढ़ी जी ने दिए हैं। बंशीधर जी के गीतों में लोग जागरण करते, राजनीति चेतना है और कृषक जीवन का सर्वस्व आपको उसमें दिखाई देगा। उनका खान पान, रहन सहन, बोली बानी,
खेती किसानी से संबंधित, वनस्पतियों से संबंधित, न जाने इतने नाम, वो तो इंसाइक्लोपीडिया है अवध कल्चर का। लेकिन खासतौर से जो गीत बहुत हिट हुए हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नींद कहाँ जो रैन कहाँ जो खोवत, या उठो सोने वालों सवेरा हुआ, ये प्रयाण गीत है, जागरण गीत, प्रभाती के रूप में गाए जाते रहे। कि मेरा रंग दे बसंती चोला, या देश का को है जिम्मेदार, बहुत प्रेरक गीत है उनका। दरवाजे चौराहे पठार के देखें चारूवार, देश का को है जिम्मेदार। यह एक उनकी कविता गीत शैली में ही है, अम्मा रोटी अम्मा रोटी। यथार्थवाद का इतना भीषण रूप शायद ही किसी कविता में दिखाई दे। या किसान के दुनिया, या राम रमैया राम मरैया, ऐसी कविताएं वंशीधर जी की सर्वोत्तम कविताओं में से है, और वह गीत शैली में ही है। रमई काका की कविताएं खासतौर से रेडियो से जो प्रसारित होती रही हैं, बौछार, बिनसार और फुहार इत्यादि में, वो गीतों से भरी पड़ी। धरती हमारी बड़ा प्रसिद्ध गीत है। ई ख्यातन का ज्वातत ज्वातत, कितने बैलन के खुर घिस गए। सोचिए कि बैलों का खुर घिस जाना, इतनी मेहनत किसान करता है। ऐसे ही मृगेश जी के बहुत सारे गीत प्रसिद्ध हुए हैं। मृगेश जी का एक गीत तो बहुत ही रहा है, तुम करो कविताई बंद बहुनू जुग बदला। अब समय बदल गया है, इसलिए कविताई बंद करो। अब नई कविता का युग आया है, गीत और नवगीत का युग आया है। इसी के साथ साथ समकालीन कवियों में आप पाएंगे लवकुश पढ़ी जी के सुपुत्र उपजय फसिल भरे घर अंगना, बड़ा प्रसिद्ध गीत उनका रहा है। पारस भ्रमर सुरसज पूरा संग्रह उनका, अहरर की अरहन की ख्याते माँ कूद गई फलियां, छुमुक छुमुक बाजे चमक चमक छम 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 बाजे पैजन। या कि अखिया माँ सिसके परान, कहाँ गई निबिया जवान। हमरे अंगनवा में बोले रे सुगनवा, अखिया में सिसके परान, कहाँ गई निबिया जवान। बहुत मन को छू लेने वाला गीत है। दिवाकर अग्निहोत्री के गीत बहुत अच्छे हैं। घुरु किसान ने एक से एक गीत लिखे हैं। उसी क्रम में आप पाएंगे नवगीत की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आप भारतेंद्र और जगदीश पीयूष और विद्यापिंदु सिंह और राम बहादुर सिंह और सतीश जी, सतीश आर्य, एक तिरहारा संकलन निकला था। पीयूष जी ने अवधि के बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। जहाँ पुरवा बजावे बसुरिया है, वही गौवा हमार। जहाँ पुरवा बजावे बसुरिया है, वह गौवा हमार। या ये गीत है, नाचे खड़ी दोपहरिया दिलोरे मोरे राम, सूखी छतिया का बछिया चिचोरे मोरे राम। एक और प्रसिद्ध गीत है, हुई के धीरे धीरे नितवा दलाल हुई गए भाई, करे धीरे धीरे हमका हलाल भाई की। भारतीय की कई गीत तो अभी गुणशेखर ने सुनाए हैं। खासतौर से आक्रोशपूर्ण आज की व्यवस्था का युवा जिस तरह सोचता है, खाकी वर्दी पहने देखो यो सरकारी भेड़ा आवा, बड़ा अच्छा गीत है। इसी तरह लोक भाषा की विदुषी है। अपनी बोलिया माँ मिसरी चुआवे मोरा, बोली में कैसे मिसरी चुआई जा सकती है। सतीश आर्य का बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा है, महुआ चुवे सारी रात। या फारूक सरन का बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा है, ताके प्यासी नजरिया पुरवावरिया। राम बहादुर का बप्पा का आज दिवाली है, किसान की गांव की गरीबी का बड़ा अच्छा वर्णन हुआ। ऐसे ही आप पाएंगे सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जो लखनऊ रेडियो केंद्र से जुड़ी हुई थी और बतासा बुआ के नाम से महिलाओं के कार्यक्रम प्रसारित करती थी। चतुर्भुज शर्मा, विश्वनाथ पाठक, या सत्यधर शुक्ल, या बेकल उत्साही, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक, बिकल गोंडवी, श्याम सुंदर मधुप, इन सबकी अवधि रचनाएं, खासतौर से उनके गीत दरअसल स्मरणीय है, उद्धरणीय है और सुरक्षणीय है। अवधि गीतों के विकास में बड़ा योगदान किया। इसी में नवगीत की ओर देखिए, जैसे जैसे खड़ी बोली में आपको नए नए प्रयोग होते दिखाई दे रहे हैं, अवधि कभी भी दिशा में जा रहा है। जैसे कैलाश गौतम का एक गीत है, हिप हिप हुर्रा, उड़ी सड़क पर धुर्रा,
ये बोल रहा हूँ, इसमें नवगीत का स्वर आपको निर्मल जी का एक गीत है, हड़ा 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 कौआ रे, हमारे हाथ का कौरा परी है सबके देवल खौआ रे, हमारे हाथ के कवरे में सबका दांव लगा हुआ रे, हड़ 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 हुआ रे। कौओं को उड़ाते हुए जो आवाज की जाती है, उसी तरह से ब्रजेंद्र का एक बड़ा अच्छा गीत तो सुनने में नए नए प्रयोगों से भरा हुआ। कहते हैं कि उबहन छोटी गगरिया दर की, उबहन रस्सी जिसे पानी खींचा जाता है कुएं से, उबहन छोटी गगरिया गागर दर की वाले, इसमें छेद हो गया है, फट गई है बीच से, चीर हो गई। उबहन छोटी गगरिया दर की, झुंड के झुंड चिड़ैया पर की, चाहो न हम्याल गढ़ाओ नहीं तर की, जन्म भनर की वो मोरे राम। तो इस तरह से जो ठेठ अवधि की शब्दावली है, और वही जो बिंब है, कवियों ने नए नए गीत भी प्रस्तुत किए हैं। इसमें गजल कृष्ण बिहारी दिकल की गजलें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं और कई लोगों की उद्धृत की गई हैं। बदरा की छाही पर लाख कजरा, ऐसे तिरुपतन तोले रे मदमाता पपिहरा है। तो कहने के तात्पर्य ये है, सीमित समय है, उसमें केवल मैं संकेत मात्र कर सकता हूँ, वही उद्देश्य रहा है। इन कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियाँ अपनाई। हमारे यहाँ गजल को नीरज जी से लेकर कई लोगों ने, किसी ने अनुगीत कहा है, किसी ने गीतिका कहा है। तो दरअसल गीत और गजल में ज्यादा अंतर नहीं है,